हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हमेशा की तरह बेहद खास होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बजल्ला शर्मा जी के द्वारा राजस्थान में संचालित कुछ प्रमुख और नई योजनाओं के विषय में अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को लेकर। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का जो पैसा है वो किन किन कैंडिडेट के लिए नहीं मिलेगा, उसकी लिस्ट जारी हो चुकी है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा डबल फ्री राशन को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। इसके अलावा साथियों चिरंजीवी योजना, जो कि दोस्तों राजस्थान आयुष्मान आरोग्य योजना में परिवर्तित हुई है, साथियों इसके कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है और इसके लाभ को लेकर, यानी कि किन किन कैंडिडेट के लिए इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, किसके लिए 25 लाख रुपए का लाभ मिलेगा, किसके लिए 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा, और चिरंजीवी योजना बंद हुई है, इसके अलावा इसमें कौन से परिवर्तन हुए, संपूर्ण डिटेल समझिएगा। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि साथियों यह योजना 1 मई से राजस्थान के अंतर्गत लागू हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को इसके विषय में पता नहीं है, इसलिए साथियों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा साथियों वृद्धा पेंशन बंद को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। साथियों दैनिक भास्कर का अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूं, और साथियों फ्री बिजली बिल योजना को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। जी हां साथियों, आज से कुछ दिन पहले आप लोगों ने विधानसभा में फ्री बिजली बिल योजना के बंद को लेकर अपडेट सुनी थी, लेकिन साथियों अब इसके रजिस्ट्रेशन को लेकर भी अपडेट सुन लीजिएगा। इसके अलावा साथियों आपको इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए राजस्थान में संचालित 3 प्रमुख मुख्य योजनाओं के विषय में जानकारी देने वाला हूं, जिनको जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुफ्त बिजली बिल योजना की। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए यह योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई गई योजना थी, लेकिन साथियों इस योजना पर भी संकट के बादल छा गए थे, क्योंकि साथियों विधानसभा में एक चर्चा हुई थी जिसमें दोस्तों फ्री बिजली बिल योजना के बंद को लेकर अपडेट आ रही थी। आप लोग न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर का अपडेट पढ़ लीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है फ्री बिजली बिल योजना बजल्ला सरकार के लिए गले की फांस बनी हुई है। बिजली से संबंधित राजस्थान की 5 संस्थानों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान चल रहा है। इसके अलावा 100 यूनिट आम उपभोक्ता को और 2000 यूनिट प्रतिमाह किसानों के लिए फ्री में दी जाती है। इस योजना के तहत इस योजना का शुभारंभ कांग्रेस ने किया था, यानी कि अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ था। 4 जून के बाद कभी भी निर्णय लिया जा सकता है इस योजना के बंद को लेकर। लेकिन साथियों आपको बताना चाहूंगा यह जो अपडेट आई है काफी पुरानी हो चुकी है, अब आप लोग नया अपडेट सुनिएगा। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए फ्री बिजली योजना को लेकर एक अपडेट ऐसा आ रहा है कि 4 जून के बाद, यानी कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, जो आपको प्रारंभिक 100 यूनिट घरेलू मुफ्त में मिलती हैं और 2000 यूनिट जिन किसान भाइयों के लिए फ्री में दी जाती हैं, साथियों वो यूनिट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए दी जाती है जिन्होंने अपना महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाया था। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा लोकसभा चुनाव के बाद, यानी कि 4 जून के बाद आप लोग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। यानी कि दोस्तों इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इस योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रहा है। यह साथियों एकमात्र संभावित न्यूज थी, इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि साथियों विधानसभा के अंतर्गत चल रही चर्चा से यह अपडेट आई थी और इसका वीडियो मैंने आपको दैनिक भास्कर की न्यूज से पहले भी बना दिया था। अब बात करते हैं साथियों अगली अपडेट की। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12,000 रुपए की राशि को लेकर और 17वीं किस्त की राशि को लेकर। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये जो आप लोग के लिए 12,000 रुपए की राशि को बढ़ाने की घोषणा की थी दोस्तों, उसमें 2,000 रुपए की राशि बढ़ा दी है, यानी कि 6,000 के स्थान पर 8,000 रुपए मिलना शुरू हो चुका है। और साथियों 8,000 रुपए के अनुसार आपके लिए जो पेमेंट आएगा वो 17वीं किस्त में आएगा, और साथियों 17वीं किस्त में आप लोग के लिए बकाया किस्त का पैसा भी आ जाएगा। यानी कि जिन किसान भाइयों के लिए 2 किस्त या फिर 3 किस्त या फिर 5 किस्तों का पैसा नहीं मिला है, वही साथियों 17वीं किस्त के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। लेकिन साथियों 17वीं किस्त का पैसा किन किसान भाइयों के लिए नहीं मिलेगा वो भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन 17वीं किस्त की लिस्ट जानने से पहले आप लोग कुछ अपडेट और देख लीजिएगा। साथियों मैं सबसे पहला अपडेट उन किसान भाइयों के लिए बता रहा हूं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाह रहे हैं, यानी कि नए आवेदन करना चाह रहे हैं। तो आपको बताना चाहूंगा पीएम किसान योजना के लिए आवेदन किस माध्यम से किया जा सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। केवल ऑनलाइन वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हो, केवल गांव के सरपंच के पास जाकर कर सकते हो, केवल गांव के नोडल ऑफिसर के पास भी जाकर कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन नोडल ऑफिसर यानी कि सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि आप लोग ई-केवाईसी करवाना चाहते हो तो किस प्रकार से करवा सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसान भाइयों की ई-केवाईसी हो चुकी है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए 8,000 रुपए के अनुसार किस्त का पैसा आएगा। तो साथ ही यदि आप लोग ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं तो किन किन माध्यम से करवा सकते हो वो भी देख लीजिएगा।
आपको बताना चाहूंगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी आप लोग निम्न माध्यमों से करवा सकते हो। सबसे पहले तो आप लोग मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से करवा सकते हो। इसके अलावा साथियों पीएम किसान मोबाइल ऐप के द्वारा चेहरा प्रमाणीकरण यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी करवा सकते हो। इसके अलावा सीएससी सर्विस सेंटर पर जाकर या फिर आप लोग किसी भी ई मित्र पर जाकर भी आप लोग अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केवाईसी करवा सकते हो। अब बात करते हैं साथियों 17वीं किस्त के अंतर्गत क्या अपडेट आ रही है वो भी देख लीजिएगा। 17वीं किस्त का जो पैसा साथियों वो 11 करोड़ से अधिक लोगों के लिए मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 11 करोड़ से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे और लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि साथियों इसमें वितरित की जाएगी। जी हां, आपको पता होना चाहिए। इसलिए साथियों आपको बताना चाहूंगा यदि आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी तो आप निम्न बातों का ध्यान रखिएगा ताकि आपको 17वीं किस्त का पैसा मिल जाए। अन्यथा साथियों आपको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। अब कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना समझिएगा। एक तो साथियों आपको यह चेक करना कि गलत बैंक डिटेल तो फिल नहीं हो गई है। इसके अलावा बहिष्करण श्रेणी के अंतर्गत आपको आना है। आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक है अथवा नहीं है वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि ई-केवाईसी ना करवाना, यानी कि यदि आप लोग की ई-केवाईसी नहीं हो रही है तो दोस्तों आप लोग इसके लिए लाभान्वित नहीं होंगे। 17वीं किस्त का पैसा आप लोगों के लिए नहीं दिया जाएगा। इसलिए साथियों आप लोगों के लिए इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना है। तो जो किसान भाई इन बिंदुओं को फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए 17वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की। जी हां साथियों, आपको बताना चाहूंगा वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना आपकी कभी भी बंद हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए दैनिक भास्कर का एक अपडेट आया है साथियों आप लोगों की ई-केवाईसी को लेकर वो अपडेट आया है। दोस्तों वो भले ही आपकी वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना हो, भले ही साथियों वो आप लोगों के 1000 के स्थान पर 1150 रुपए मिलने वाली इच्छा हो, यानी कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ना कि हमको 1000 के स्थान पर 1150 रुपए का पेमेंट क्यों नहीं मिला है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आपको इस बात का विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि आपको 1000 के स्थान पर 1150 रुपए का पेमेंट तो मिलेगा, साथ में आप लोगों के लिए 1500 से लेकर 1800 रुपए प्रति माह भी पेंशन होगी। और इसके संबंध में मैंने आपको डिटेल से एक वीडियो बना भी दिया है। लेकिन साथियों सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है दोस्तों कि पेंशनर का सत्यापन 31 मई तक होना अनिवार्य है। और साथियों अभी तक राजस्थान के अंतर्गत कुछ जिले ऐसे जिनमें 85% तक पेंशनर्स का सत्यापन हो चुका है, लेकिन साथियों फिर भी 15% पेंशनधारी ऐसे जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं करवाया है। तो आपको बताना चाहूंगा आप किसी नजदीकी ई-मित्र पर जाकर के पेंशन का सत्यापन करवा लीजिएगा। अंततः दोस्तों आप लोग विभिन्न उपायों के माध्यम से यानी कि विभिन्न माध्यमों से आप लोग पेंशन का सत्यापन करवा सकते हो। अब ऐसे कौन कौन से माध्यम है जिनके माध्यम से आप लोग पेंशन का सत्यापन करवा सकते हो, ये संपूर्ण आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। इसमें आप लोग के लिए 3 तरीके बताए गए पेंशन का सत्यापन करवाने के। तो साथियों 31 मई तक आप लोग पेंशन का सत्यापन करवा लीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोगों ने पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया तो एक तो आपको 1000 के स्थान पर 1150 रुपए का पेमेंट नहीं मिलेगा, और इसके अलावा आप लोग के लिए मई का पेमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन जून के बाद आने वाला जो पेमेंट है वो रोक दिया जाएगा। आप लोग की पेंशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नवंबर तथा दिसंबर इन दोनों महीने में राजस्थान के अंतर्गत वार्षिक सत्यापन किया जाता है पेंशन का। लेकिन अब की बार साथियों 31 मई इसकी तिथि निर्धारित की गई है, ताकि जो पेंशन लाभार्थी है उनके लिए 1000 के स्थान पर 1150 रुपए पेंशन का पैसा भी वितरित साथ में किया जा सके। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी। अब बात करते हैं साथियों गैस टंकी उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना की। तो दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत अब उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना में एक विशेष परिवर्तन कर दिया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अब राशन डीलर की दुकानों से भी आप लोग उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का सिलेंडर उठा सकते हो। लेकिन साथियों आप लोगों के लिए जो राशन डीलर की दुकान से सिलेंडर मिलेगा वो 5 किलो का सिलेंडर और 2 किलो का सिलेंडर मिलेगा। जी हां साथियों, वो भी साथियों आपको बिना किसी सब्सिडी के मिलेगा। यानी कि यदि आप लोग 5 किलो का सिलेंडर लेना चाहते हो या फिर 2 किलो का सिलेंडर लेना चाहते हो तो आपको किसी गैस एजेंसी पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप नजदीकी राशन डीलर की दुकान पर जा सकते हो और 5 किलो का सिलेंडर और 2 किलो का सिलेंडर प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों एक नया अपडेट आया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं साथियों चिरंजीवी योजना की। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना है चिरंजीवी योजना। दोस्तों आपको पता होना चाहिए चिरंजीवी योजना का जो परिवर्तन है वो राजस्थान आयुष्मान आरोग्य योजना में बदल दिया गया है। साथियों राजस्थान आयुष्मान आरोग्य योजना में इसका परिवर्तन तो कर दिया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट समझ लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान आयुष्मान आरोग्य योजना में मैंने अभी विभागीय अधिकारियों से बात की थी। साथियों बात करने के लिए आप भी टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर पर ही संपर्क कर सकते हो, जो कि साथियों निम्न है, आप लोग नोट कर लीजिएगा 1800 180 और 6127। जी हां साथियों 1800 180 और 6127 पर आप लोग कांटेक्ट करके अपने सारे के सारे डाउटों को क्लियर कर सकते हो कि आप लोगों को लाभ किस प्रकार से मिलेगा किस प्रकार से नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरी बात हुई है साथियों, जो मैंने अपने डाउट क्लियर किए हैं वो साथियों ये है कि आप लोगों के लिए आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त रखा गया है। जी हां दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो आपकी
चिरंजीवी योजना थी उसमें 20 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त था, लेकिन इसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है। और साथियों ये इलाज 1 मई से प्रारंभ हो चुका है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के आयुष्मान कार्ड की। तो दोस्तों आप लोग का जो आयुष्मान कार्ड है वो आप लोग के घर पर वितरित नहीं किया जाएगा, आपको नजदीकी ई मित्र पर जाकर बनवाना होगा। जी हां साथियों, लेकिन दोस्तों आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि घर पर भी तो वितरित किए जाते हैं कार्ड। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के जो कार्ड है वो घर पर वितरित किए जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के कार्ड घर पर वितरित नहीं किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको इन्हें डाउनलोड करवाना होगा और अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आप लोग डाउनलोड करवा सकते हो। और एक और अपडेट निकल के सामने आ रही है साथियों, यदि आप लोग नया कार्ड बनवाना चाहते हो या फिर कोई भी कार्ड डाउनलोड करवाना चाहते हो तो आपको 4 जून के बाद ही अप्लाई करना होगा, यानी कि 4 जून के बाद ही आप लोग नया कार्ड बनवा सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो। यह भी अपडेट दोस्तों विभाग के माध्यम से प्राप्त हुई है। और इसके अलावा अधिक अपडेट के लिए मैंने आपको टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया, आप लोग उस पर संपर्क करके आपके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत संचालित विभिन्न मुख्य 3 योजनाओं के विषय में। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण योजना भाग्य लक्ष्मी योजना, जिसमें साथियों आप लोग के लिए बेटी का जन्म होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि सरकार के माध्यम से दी जाती है। लेकिन साथियों इस योजना को बदल दिया गया है लाड़ो बहना प्रोत्साहन योजना से। जी हां दोस्तों, इसमें भी आप लोगों के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है, लेकिन साथियों ये 2 लाख रुपए की सहायता राशि आप लोगों के लिए लगभग 6 से 7 चरणों में दी जाती है, जिसमें साथियों 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि तो आप लोगों की जो बिटिया होती है उसको 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर मिल जाती है। और साथियों 1 लाख रुपए तक की जो सहायता राशि वो आप लोग की बिटिया को शादी की उम्र पूर्ण होने पर मिलती है। तो दोस्तों ये जो योजना है सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में साथियों आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं 4 जून के बाद। आप लोग को तैयार रहना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, आपको इसमें आवेदन कर देना है। अब बात करते हैं साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना की, वो है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत भी ये योजना संचालित है और पूरे भारत देश के अंतर्गत भी संचालित है। इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों इनको जान लीजिएगा। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत महत्वाकांक्षी योजना रखी गई है। इसके अलावा 10 वर्ष तक की आयु की बेटी, जो कि साथियों अधिकतम 2 बेटी हो सकती हैं, उनका खाता खोला जा सकता है। केवल 14 वर्ष तक आप लोग इसमें पेमेंट जमा करा सकते हो और 21 वर्ष तक आप लोग इसमें पेमेंट ले सकते हो। 18 वर्ष की आयु में 50% तक आपको भुगतान करना होता है। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु के बाद आप लोग के लिए विवाह होने पर खाता बंद करने की सुविधा भी दी गई है। न्यूनतम आप लोग 1000 रुपए से भी इसकी सुविधा उपलब्ध करवा सकते हो, यानी कि 1000 रुपए भी जमा करा सकते हो और अधिकतम आप लोग 1.5 लाख रुपए भी वार्षिक रूप से जमा करवा सकते हो। सभी बचत योजनाओं में आप लोगों के लिए अधिक से अधिक ब्याज दर इसमें दी जाती है और धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में भी आपको छूट मिलती है। भले आप लोग के पैसे 5 लाख हो जाए या फिर 10 लाख हो जाए या फिर 15 लाख हो जाए, आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना थी सुकन्या समृद्धि योजना। अब बात करते हैं लखपति दीदी योजना की। तो दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति दीदी योजना को संचालित किया गया है। तो साथियों जो राजस्थान की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, आप लोग लखपति दीदी योजना से जुड़ सकते हो। और आप लोग लखपति दीदी योजना से जुड़ने के लिए आपको कोई भी ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर के लखपति दीदी योजना का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और इस योजना से जुड़ सकते हो, जिसका उद्देश्य राजस्थान की महिलाओं को लखपति बनाना है। वैसे साथियों आपको बताना चाहूंगा, अब इस योजना का जो लक्ष्य रखा गया है वो 11,24,000 महिला को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जब इस योजना का शुभारंभ किया गया था तो उस समय 6 लाख महिलाओं को लखपति बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूंगा, जो महिला इस योजना से जुड़ी हुई है उनके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 2 से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज दर पर मुहैया कराया जाता है, वो भी साथियों बिना किसी गारंटी के। तो दोस्तों आप लोग इस योजना से जरूर जुड़िएगा ताकि आप लोग के लिए इसका फायदा मिल सके। तो साथियों ये अपडेट निकल के सामने आती है जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।